हेलो तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? जुड़ गए सभी लोग। देखिए, जैसा कि आप लोगों से बात हुई थी कि जो फिजिक्स है क्लास 11th इसका जो ये क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो आज दिन सोमवार है, बढ़िया दिन है, सावन का सोमवार चल रहा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर से। पहला चैप्टर है मात्रक और मापन। हमने बताया था कि दो पार्ट में जो है आप लोग किताबों में जनरली देखने को मिल जाता है। फर्स्ट पार्ट में, ये सेकंड पार्ट टोटली जो है इंट्रो क्लास में हो गया। आप लोग जानना चाहेंगे तो क्या है, जो है इंट्रो क्लास का मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले चैप्टर की बात होगी किसकी, मात्रक और किसकी, मापन की। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे क्या होता है इस चैप्टर में, क्या क्या पढ़ना होता है, क्या बातें विशेष होती हैं, सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग बात करें ना इसमें क्या खास होता है, तो सबसे पहले बात होती है कि जो राशियां हैं, कौन कौन सी राशियां होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, क्या खास होता है, जो क्वांटिटीज होती है, ये राशियां होती हैं। तो जनरली राशियां दो प्रकार की होती हैं। कोई पूछेगा कि राशियां कितने प्रकार की, दो प्रकार की, नॉर्मल सा। कोई पूछेगा कि राशियां कितने प्रकार की, तो आप लोग बताएंगे। देखिए, जो राशियां होती हैं दो प्रकार की जनरली होती हैं, कौन कौन सी। कोई पूछेगा राशि कितने टाइप्स की, तो बताया जाएगा कि क्या है, दो प्रकार की होती है। एक होती है भौतिक राशि, सेकेंड वन अभौतिक। एक तो होता है भौतिक, दूसरा क्या होता है, अभौतिक राशि। अभौतिक राशि किसे कहेंगे, ध्यान से देखिए। कोई पूछा है कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, नॉर्मल सी बात हो जाएगी ना, किसे कहते हैं। तो जनरली देखिए, भौतिक राशि का मतलब क्या है, ऐसी राशियां जिनका मापन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से क्या है, असंभव होता है, यानी किया जा सकता है। उन राशियों को हम लोग क्या कर देंगे, भौतिक राशि। हेडिंग आप लोग डाल देंगे कि भौतिक राशि। किसे कहते हैं, कह देंगे ऐसी राशि जिनका मापन, जिनका मापन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से संभव होता है। उन्हें, उन राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, कह देंगे क्या है, उन्हें हम लोग क्या भौतिक राशि कहते हैं। उन्हें भौतिक राशि, उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप लोग समझना चाहें कि कौन कौन से भौतिक राशि के क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे, तो जनरली आप लोग बात कर लेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे दूरी हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये सभी क्या है, तो हम लोग कह देंगे क्या, ये सभी जो कैसी राशि हैं, भौतिक राशि हैं। अब देखिए, जब भौतिक राशि की बात हो जाती है तो बात आती है कि अभौतिक राशि किसे कहेंगे। नॉर्मल सी बात है, कह देंगे अभौतिक का मतलब क्या है, कि जिनका जो है क्या है, मापन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं होता है, अभौतिक राशि, नॉर्मल सा। कोई पूछ दे कि अभौतिक राशि क्या होती है, अभौतिक राशि किसे कहते हैं, बड़ा साधारण वे में बताएंगे। कह देंगे ऐसी राशि, ऐसी राशि जिनका मापन प्रत्यक्ष, ऐसी भौतिक राशि जिनका मापन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से संभव
नहीं होता है, नहीं होता है उन्हें। कैसी राशि तो कह देंगे उन्हें हम लोग क्या है, अभौतिक राशि कहते हैं। कैसी राशि कहते हैं, अभौतिक राशि कहते हैं। देखिए परिभाषा एकदम ऐसे ऐसे बताया जा सके कि जो लिंक्ड हो एक दूसरे से और याद करने में समझने में बड़ा ही आसानी तरीके से आप लोगों को चीजें आ जाए। तो इसको आप लोग क्या है, अगर चाहें तो थोड़ा सा पीडीएफ के थ्रू भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए ये अब समझना है कि ये कौन सी राशि है, ये कौन सी राशि है। तो आप लोग कहेंगे सर जी ये देखिए, ये थोड़ा सा लग रहा है कि किसी पे गुस्सा हो रही है, ये जो लड़की दिख रही है। आप लोग कहेंगे सर किसी पे ये तो गुस्सा टाइप की हो रही है, मैंने गुस्सा होना क्या, ये कैसी राशि, भौतिक की अभौतिक। कह देंगे देखिए गुस्सा होना ये कब से ये राशि होने लगा, कह देंगे सॉरी, गुस्सा होना कब से क्या है, भौतिक राशि होने लगा। ये अभौतिक राशि, इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं कि कितना गुस्सा है। ये देखिए अपने बच्चे के प्रति एक प्रेम प्रकट कर रही है, तो हम लोग बता सकते हैं क्या कि कितना प्रेम कर रही है, नहीं बता सकते हैं, बहुत या कम यही बता सकते हैं, लेकिन क्या एक एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब यह कैसी राशि है, अभौतिक राशि है। यहाँ पे यहाँ सेम आई हैड एवरीथिंग कह रहा है ना, तो इसको भी हम लोग कह देंगे वाह तुम एवरीथिंग हैड कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम भी कैसे हो, तो बता दिया जाएगा कि क्या है, ये भी कैसी राशि है, अबौधिक है। ये शांति से बेचारी बैठी है, ये एकदम दुख प्रकट कर रही है, कह देंगे क्या है, ये भी कैसी राशि है, अभौतिक। अब देखिए ध्यान से, चीनी को हम लोग माप लिए, कितना चम्मच, 1 चम्मच 2 चम्मच। नमक को हमने माप लिया 1 चम्मच 2 चम्मच। इसका मतलब कि क्या, चीनी क्या है, नमक क्या है, तो हम लोग कहेंगे क्या है, अगर जिसको हम लोग माप माप लेते हैं वही हमारा होता है कौन सी राशि, वही हमारा होता है कौन सी राशि, भौतिक राशि। यहाँ पे देखिए नापा जा रहा है कि ताप कितना डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ये भी कैसी राशि है, भौतिक राशि है। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर से इस समय कितना टेम्परेचर है, मतलब ये कहने का मतलब यही है कि सभी ये क्या हो जाएंगे, हमारे भौतिक राशि हो जाएंगे। तो यहाँ पे जनरली आप लोग बात कर सकते हैं, कोई पूछा कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो जो है पीपीटी भी है, तो आप लोग वही देख सकते हैं क्या है कि ऐसी राशि जिनका मापन या तौलन क्या है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संभव है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो भौतिक राशि कहते हैं। जनरली आप लोग देख लेंगे लंबाई, द्रव्यमान, दूरी, बल इत्यादि ये सभी क्या हो जाएंगे, भौतिक राशि हो जाएंगे। ठीक है, वही अगर हम लोग बात कर लें किसकी, अभौतिक राशि की बात कर लें, तो आप लोग कहेंगे क्या है कि ऐसी राशि जिनका मापन या तौलन क्या है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है, तो हम लोग कह देंगे कि ऐसी राशि को हम लोग क्या कहते हैं, अभौतिक राशि कहते हैं। थोड़ा सा अगर पहचानने की अगर बात करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग बताएंगे कि इसमें कौन सी भौतिक है कौन सी अभौतिक है। तो देखिए ध्यान से, लंबाई, लंबाई को हम लोग माप सकते हैं, जैसे 5 मीटर मापा जा सकता है। द्रव्यमान को भी बता सकते हैं कि तौल सकते हैं, माप सकते हैं, कह देंगे 10 किलोग्राम। समय बताया जा सकता है कितना, 2 घंटा 3 घंटा। तापमान भी, वेग भी, बल भी, यानी ये सभी हमारी कैसी राशि हो जाएंगे, तो बता देंगे देखिए ये सभी जिनको मापा तौला जा सकता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से, कह देंगे ये कैसी राशि है, भौतिक राशि। अब देखिए ध्यान से, प्यार जो अपने पुत्र के प्रति दिखा रही थी वो औरत, नफरत, गुस्सा, दुख की बात, खुशी की बात, ईमानदारी, डर, ये सभी हमारे कैसी राशि हो जाएंगे, अभौतिक राशियां हो जाएंगे। ये सभी कैसी राशियां हैं, अभौतिक राशियां हो जाएंगे। तो यहाँ से जनरली आप लोग क्या है, चीजें समझ जाएंगे। अब देखिए एक टॉपिक और आज जानेंगे मापन के बारे में, किसके बारे में, मापन के बारे में। फिर जो है डेली डेली क्लासें आएंगी, थोड़ा सा मापन आप लोग समझ लेंगे, फिर क्लास को क्या करेंगे, हिंट करेंगे। तो किससे कहते हैं मेजरमेंट, यानी मापन क्या है। तो देखिए गांव में आप लोग देखते हैं दादा उदा टाइप के जो लोग रहते थे, तो एक छोटा सा एक मापन के लिए एक डंडा सा ले लेते थे, उसी से किसी चीज को माप देते थे, कहते थे ये क्या है, इसी से 5 डंडा माप देना, उतना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि एक मानक चीज कुछ रखते थे, उसी से क्या कर दिया जाता था, माप दिया जाता था। जैसे उनको क्या है, कोई लंबाई मापना होता था तो धागा का माप के एक वो मानक मान ले लेते थे, और उसी से माप देते थे कि 5 बार उस धागे से क्या कर देना, माप देना, और ये जितना लंबाई तुमको चाहिए पूरा हो जाएगी। तो इसी तरीके से मापन क्या है, तो जनरली अगर आप लोग समझना चाहेंगे तो आसान भाषा में पहले समझेंगे। ठीक है, जैसे कह रहा है कि जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, नापते हैं, अच्छा, उसकी लंबाई को, वजन को, समय को, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। और मापन को जानने के लिए कम से कम कितनी चीज, तो 2 चीज की क्या होती है, आवश्यकता होती है। पहला कह रहा है कि गिनती, गिनती कितनी है, इसे कहते हैं आंकिक मान, यानी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी नंबर्स की जो है नीड होती है। सेकंड, सेकंड की जैसे मान लीजिए 5 10 2.5, किसी चीज, कह रहा है कि किस चीज में मापा जाना है, कह रहा है कि जैसे उसको हम लोग मात्रक कहते हैं, क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं, जैसे मीटर, किलो, कह रहा है कि किलोग्राम हो जाएगा,
मिनट हो गया, मतलब किस चीज में मापना है, तो दो चीज की आवश्यकता होती है, दोनों से मिलकर ही हमारा क्या बनता है, मापन बनता है। तो ध्यान से अगर आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं, बताएंगे क्या कहेंगे, देखिए ध्यान से, मापन किसे कहते हैं, तो कह देंगे किसी भौतिक राशि को, सॉरी, किसी भौतिक राशि की तुलना एक निश्चित इकाई से करके उसके परिमाण को क्या है, जानना ही क्या कहलाता है, मापन। यानी एक जो निश्चित डंडा टाइप का था उससे जो माप दे रहे थे बार बार, वही हमारा क्या है, एक जो निश्चित इकाई था और उससे तुलना करके जो कितना परिणाम है, कितना, सॉरी, कितना परिमाण है, 5 मीटर, 6 मीटर, कितना है, 6 फीट, 4 फीट, तो वही हमारा क्या कहलाता था, मापन कहलाता था। तो जनरली हमने बताया कि किसी भी भौतिक राशि को मापन है तो क्या है, दो चीज की आवश्यकता पड़ती है, एक वो आंकिक मान, एक क्या है, मात्रक। तो कोई एक चीज दिया रहेगा तो क्या है, हम लोग नहीं बता सकते हैं, ये दोनों चीज चाहिए, दोनों चीज चाहिए। तो चलिए आज थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर था, तो यहीं पे वीडियो को क्या करेंगे, एंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।